ही सभा को खत्म कर देते हैं। उनके जाने के बाद रज्जू कहती है, शांत हो जा सत्तू, इस गरीबी की आदत डाल क्यों नहीं लेता? अरे ऐसे कैसे रज्जू मौसी, सरपंच जी का जीवन तो शान और शौकत में सोने चांदी के समान बीत रहा है, इसलिए हर एक दफा की तरह एक दो दकियानूसी दलील देकर चल दिए। 2 दिन बाद दिवाली है। इन रईस लोगों के लिए तो हर दिन दशहरा और दिवाली है, मगर हम गरीबों के जीवन में साल भर में एक बार दिवाली का त्योहार आता है। अब इस बढ़ती बेरोजगारी के चलते हम गरीबी के दलदल में इस कदर धंस गए हैं कि हमारी जेब पर इतना दाम नहीं जुट पाता कि दिवाली पर अपने बच्चों को एक आधे पटाखे दिला पाते, न पूरे पकवान खिला पाते हैं। यही हम गरीबों का दुखद जीवन है। सारी उम्र हड्डियां गलाने के बाद भी गरीब ही रह जाते हैं। कभी मौसम की मार झेलनी पड़ती है तो कभी बेरोजगारी की। कभी खाना मिलता है तो कभी पानी से ही पेट भरना पड़ता है। सत्तू को समझाने बुझाने के बाद सभी जन अपने दुखड़े धंधे पर निकल जाते हैं, मगर सत्तू माँ लक्ष्मी के मंदिर आकर अपना दुखड़ा उन्हें सुनाता है। अरे तुम तो धन वैभव की लक्ष्मी हो माँ, फिर भी तुम्हारे रहते हमारे गांव की बदहाली बढ़ती क्यों जा रही है? कुछ करो माँ। सत्तू को रोते बिलखते देखकर मंदिर के पुरोहित उससे पूछते हैं, सत्तू, क्या बात है बेटा? तू बड़ा परेशान दिख रहा है। गांव में सब गनीमत तो है। सत्तू पुरोहित जी को पूरी बात बताता है। सत्तू, तुम्हारी समस्या का समाधान तो है, मगर वो बहुत जोखिम से जुड़ा हुआ है। पुरोहित जी, जोखिम तो जीवन का दूजा नाम है, आप समाधान बताइए। तो सुनो, जगतपुरा गांव से कशिश के जंगलों को पार करके एक जादुई सोना गांव है। क्या? जादुई सोना गांव? हाँ सत्तू, तुमने सही सुना, मगर उस जादुई गांव तक का रास्ता बेहद जोखिम भरा है। वो एक नदी को पार करने के साथ शुरू होती है, मगर कोई भी स्वार्थी उस जादुई सोना गांव की धरती पर कदम नहीं धर पाता। क्या तुम वहां जा पाओगे? अपने गांव की गरीबी दूर करने के लिए मैं उस जादुई सोना गांव जरूर जाऊंगा। भोर की चढ़ती सूरज के साथ कुछ खाने पीने का सामान जोड़ बटोर कर सत्तू जादुई सोना गांव जाने के लिए निकल जाता है। कुछ देर चलते चलते वो उस नदी के पास आता है। पुरोहित जी ने कहा था कि इस नदी को पार करने के साथ ही वो सोना गांव शुरू होता है। उस नदी के भीतर सैकड़ों मगरमच्छ उसे अपना घौर बनाने को आतुर थे, मगर सत्तू के जहन में जादुई सोना गांव पहुंचने की होड़ थी, ताकि वो अपने गांव की गरीबी मिटा सके। वो जैसे ही नदी में उतरता है, नदी के मगरमच्छ गायब हो जाते हैं और पानी सूख कर सोने के रास्ते में बदलकर सत्तू को दिशा निर्देश देने लगता है। अरे ये क्या? अब यहाँ तो नदी थी और उसमें तो बहुत सारे मगरमच्छ थे। ये सब गायब कैसे हो गए? और ये सोने की सड़क में कैसे बदल गई? आगे चलकर देखता हूँ। कुछ कदम चलने के बाद सत्तू सुनहरे गांव में पहुंचता है, जहां सब कुछ सोने के सांचे में ढला हुआ था। पुरोहित जी ने 100% सच कहा था। ये गांव तो पूरी तरह से सोने का है। पेड़ पौधे, पोखर, सोने की सड़क भी, सोने की घर भी, सोने की जहाँ देखो सोना ही सोना। अचानक सत्तू का गला सूखने लगता है और वो एक पेड़ से सोने के घर के बाहर खड़ा होकर कहता है, अरे कोई है? सुनिए, अरे कृपया मेरी मदद कीजिए। अचानक उस सोना घर के भीतर से एक औरत सर से पांव तक सोने के गहने और पहरावा पहने हुए बाहर आकर बोलती है, जादुई सोना गांव में तुम्हारा स्वागत है। कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? प्रणाम अम्मा, बड़ी दूर डगर से आया हूँ। प्यास के मारे कंठ कंकल सूखे जा रहे हैं। थोड़ा पानी मिल जाता तो बड़ा उपकार होता। वो औरत भीतर से सोने के गिलास में तरल सोना लेकर आती है। ये लो, मेरे पास यही है। अरे ये क्या अम्मा, ये तो तरल सोना है। सोने से जल का नाता नहीं जुड़ सकता। बेटा, ये सोना गांव है। यहाँ तुम्हें जल की एक बूंद नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ सब सोने का है। ये सुनकर सत्तू आगे बढ़ता है। कुछ
बोलता है जिसमें आधा बोतल पानी होता है। भला ही है, गांव जादुई सोने का गांव है, मगर बगैर जल के जीवन संभव नहीं। क्यों ना मैं इस पानी को सोने के बने इस जलाशय में डाल दूं? क्या पता ये जादुई सोने का जलाशय पानी से भर जाए। ये सोचकर सत्तू पानी को जैसे ही जादुई सोने के जलाशय में डालता है, वो पानी से भर जाता है और वो जादुई सोना गांव में और आगे चल पड़ता है, जहां पन्ना नाम का एक आदमी भूख से बिलबिलाता हुआ खाने की मांग कर रहा होता है। मदद करो, मेरी मदद करो, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाने को दो, मेरे प्राण छूटने को है। क्या बात है भाई, इतने सुंदर जादुई सोना गांव में रहकर भी तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? मैं भूखा हूँ भाई, भूख के मारे मेरा बुरा हाल हो गया है। जहाँ भी जाता हूँ चारों तरफ सोना ही सोना है और चाहकर भी मैं इस जादुई सोना गांव से नहीं निकल सकता। मगर क्यों? क्योंकि जब मैंने सुना कि ये एक जादुई सोना गांव है, तब अपना स्वार्थ साधने के लिए सुनहरे गांव में अपना बसेरा बना लिया, जिसके बाद मेरे लिए बाहरी दुनिया के द्वार बंद हो गए और मैं यहीं फंस गया हूँ। उसकी दयनीय दशा देखकर सत्तू अपनी झोले में पड़ी रोटी और प्याज बाहर निकाल कर कहता है, ए जादुई सोना गांव, इस खाने से, इस जादुई सोना गांव से भोजन की गति को खत्म कर दो। सत्तू के इतना कहते ही वो प्याज रोटी ढेरों पकवान में बदल जाती है। तभी वो औरत और पन्ना सत्तू के सामने एक दूजे में समाहित होकर माँ लक्ष्मी का रूप धर लेते हैं। सत्तू अपने टखनों पर बैठकर माँ लक्ष्मी को प्रणाम करता है। प्रणाम माँ लक्ष्मी, तो क्या आप मेरी परीक्षा ले रही थी? हाँ सत्तू, मैं ही तुम्हें खा रही थी। ये जादुई सोना गांव धरती पर मेरा ही सूक्ष्म स्थापन है और इस जादुई सोना गांव में आने वाले तुम पहले नेक दिल इंसान हो, जिसने इस सुनहरे गांव में अपना स्वार्थ नहीं साधा, बल्कि इस गांव में भला बदलाव किया। ये तुम्हारे लोभ रहित स्वभाव को सोझे तौर से दर्शाता है, जिसे देखकर मैं गदगद हो गई हूँ। ये कहते ही माँ लक्ष्मी के दाहिने हाथ से खूब सारे सोने के सिक्के बरसने लगते हैं, जिसके बाद माँ लक्ष्मी कहती है, सत्तू, जो ही ये सोने के सिक्के तुम इस जादुई सोना गांव में मिले हैं, इसीलिए तुम इनका जितना सदुपयोग करोगे, ये उतने ही बढ़ते जाएंगे। सूर्यास्त होने के साथ इस जादुई सोना गांव के द्वार बंद हो जाएंगे। शीघ्र ही चले जाओ। मैं इन सोने के सिक्कों के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। माँ, मैं चलता हूँ। जादुई सोना गांव में मिले सोने के सिक्कों को लेकर सत्तू तेज कदम से उस गांव से बाहर निकल जाता है और अगली सुबह अपने गांव पहुंचता है। अरे सत्तू, कहाँ चला गया था तू? और ये सोने के इतने सारे सिक्कों से भरी पोटली कैसे मिली? रज्जू मौसी, मैं जादुई सोना गांव गया था। वो गांव बेहद अद्भुत था। वहाँ के पेड़ पौधे, पोखर, घर द्वार सब कुछ सोने का है। दरअसल वो जादुई सोने का गांव माँ लक्ष्मी की देन है और ये सोने के सिक्के भी उन्हीं ने दिए हैं। अब हमारा गांव-गढ़ भी धूमधाम से दिवाली का उत्सव मनाएगा। जिसके बाद दीपावली के दिन सत्तू गांव के गरीब लोगों को जादुई सोने के गांव से मिले सोने के सिक्कों को सभी में बांटता है और शाम को दिवाली पर सभी लोग अच्छे-अच्छे कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। आखिरकार सत्तू का संघर्ष पूरा होता है और जादुई सोना गांव से मिले सिक्कों से न सिर्फ बेहतर दिवाली देखते हैं, बल्कि गांव की गरीबी भी सदा की खातिर खत्म हो जाती है।